नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। शराब की दुकानों के खुलने को लेकर अब लोग जो हैं विरोध जता रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इसके लिए कुछ भी ऐसा तय नहीं किया गया कि यहाँ पर स्कूल हैं या मंदिर हैं या घर हैं, उनके अगल बगल में दुकानें जो हैं नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं अम्फला में हूँ और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पर ये जो है दुकान है, इस दुकान में जो है शराब की दुकान यहाँ पर खुल रही है। और मैं आपको बताऊं कि साथ में कुछ ही 50 मीटर की दूरी पर वेद मंदिर है, बाल निकेतन है, इसके सामने एक स्कूल है। मतलब लोगों का यही विरोध है कि आखिर यहाँ पर क्यों खोलने की अनुमति जो है सरकार दे रही है। ये घर है साथ में और इस वजह से जो है सरकार जो है जो प्रशासन जो है उसे सोचना होगा और उसे समझना होगा कि आखिर घर के पास क्यों ये दुकान जो है इसको खोलने की अनुमति जो है वो दी गई है, क्यों यहाँ पर लोगों से नहीं पूछा गया। अब लोगों में काफ़ी गुस्सा है और ये लोग जो हैं आज इस कोरोना के टाइम पर जहाँ पर इतनी परेशानी बनी हुई है, सब लोग घरों में हैं लेकिन इनको मजबूरन बाहर निकलना पड़ रहा है। करण नगर है, ये अम्फला में करण नगर है। मैं आपको बताऊं कि करण नगर में का ये मामला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा दिलजीत सिंह नाम है जी। दलजीत जी, मुझे ये बताओ क्या परेशानी अभी, मतलब आपको कब पता चला कि यहाँ पर दुकान? हमें तो कल ही पता चला कि यहाँ के परसों से काम चल रहा था, दिन रात क्रिएट हो गया। तो हमें नहीं मालूम था कि यहाँ शराब, क्योंकि शराब बहुत नीचे पहले चौक में हुआ करती थी अम्फला में। अब ये इसको करनगर रेजिडेंशियल एरिया में ले आए हैं। सामने मंदिर है, स्कूल है बच्चों का, अनाथ बच्चों का, लड़कियाँ हैं जो जिनके माँ बाप नहीं हैं वो हैं। मंदिर है 50 फुट पे। आगे भी कई बार ऐसे परमिशन लेने के लिए, लेकिन किसी ने दी नहीं थी क्योंकि मंदिर के कारण। लेकिन नहीं, इस इन्होंने साफ दरअंदाज करके किसी को पूछा भी नहीं और रातों रात। मतलब क्या लगता है आपको आखिर हो क्या रहा है? दिन रात अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कम से कम लोगों की। और यहाँ आपको पता होगा मांडा सैरगाह है और यहाँ से बच्चियाँ, बच्चे, औरतें सब जाती हैं सैर करने। तो यहाँ तो नॉनसेंस बिल्कुल ही आगे चौक में था तब बुरा हाल था, तो यहाँ तो लोग शराब पी के यहीं पड़े रहते हैं। एक नई सिरदर्दी और बीमारी बन जाएगी इस मोहल्ले के लिए। 5 कॉलोनी है तो लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं। कम से कम किसी को सोसाइटी में ये शराब को एक तरह से ये कहा जाता है इससे जितना दूर रखा जाए बच्चों को अच्छा है, लेकिन वालों से दूर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने सारा नजरअंदाज करके ऐसे ही दुकान खोलना रातों रात क्यों कर रहे हैं? किसी से पूछा गया? वैसे किसी से नहीं, कोई पूछा नहीं। और दूसरा, दुकान जो है अंदर से खुली है, अंदर यहाँ पूल हुआ करता था, लेकिन इन्होंने रातों रात यहाँ अंदर पार्टीशन दे के एक दुकान बना दी। दुकान बना के ना उन्होंने म्यूनसिपलिटी से पूछा है ना उनसे परमिशन ली है, और क्रेट बना के फटाफट दिन रात काम लगा के 2 दिन में खत्म कर दिया। यानी कि चलने वाली है, चलने 1 तारीख सुना है कि इसका उद्घाटन करने वाले, यानी कि 1 तारीख से ये इस दुकान का जो है उद्घाटन होने की बात जो है वो कही है। सर, आप आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है सर आपका? मैं कमांडर विनय शर्मा। विनय जी, क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो ये दुकान खुल रही है, कितनी परेशानी आप जो यहाँ पर रहने वाले लोग हो, आप लोग कितना आपको परेशानी? देखो ना, शराब तो दुकान खुल जाएगी, उससे क्या होगा ना कि एक तो शराब पीने वाले लोग इधर घूमते रहेंगे, उनमें से काफ़ी लोग एंटी सोशल लोग भी होते हैं। एंटी सोशल लोग भी होते हैं जो आके इधर दंगा करेंगे या कुछ करेंगे, लड़ाई झगड़ा, या पड़े रहेंगे या बोतलें फेंकेंगे। और आगे हमारे बच्चे भी रहते हैं इधर, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो फैमिलीज वाले हैं। वो इससे बड़ा ये तो मतलब कि लास्ट चीज़, कोई चीज़ अगर आपने रेजिडेंशियल एरिया में बोलनी है तो वो शराब की दुकान होती है। मेरे को समझ नहीं आ रही है परमिशन कैसे दी है इनको, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हम भी कल से यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर आपने क्या मापदंड रखे हैं, आपने किस तरह से इलाके तय किए हैं कि इस जगह पर आप खोल सकते हैं। मतलब कहीं भी जहाँ मन आएगा वहाँ पर खोलने की अनुमति है? तो अगर है तो आप बता दीजिए। पार्षद साहब हैं यहाँ पर, सुनीत जी, मतलब मुझे ये बताइए, आप पार्षद हैं, आपको पता था यहाँ पर कि ये शॉप है? सर, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मैं यहाँ पे एज ए कॉरपोरेटर, मुझे तो, मेरी तो नॉलेज में नहीं है। मुझे तो यहाँ पे सराउंडिंग में आप देखिए, ये शटर है, इसके साथ में ये घर है, इसके साथ में इस तरफ भी घर है, और इन लोगों ने मेरी नाले में लाया है कि सर आपको पता है कि यहाँ पे क्या खुल रहा है। मैंने कहा एज यूजुअल दुकान कोई खुल रहा होगा। तब जाके पता चला है कि यहाँ पे कोई शराब की दुकान और कोई वाइन शॉप, जो लाइसेंस अभी न्यू जो पॉलिसी आई थी उसके तहत उनको कोई मिली है, और वो यहाँ पे खोल रहे हैं। हमारे यहाँ पे शराब की दुकान हुआ करती थी पहले, और वो दुकान नीचे चौक में होती थी। चौक में बड़ी बिजी स्ट्रीट है, वहाँ पे शराब की दुकान है, पान की दुकान है, डजंट मैटर।
लड़कियां निकल रही हैं, हमारी माताएं बहनें निकल रही हैं, पता नहीं चलता था। लेकिन यहाँ पे स्पेशली एक ही दुकान है और वो अगर वाइन शॉप है तो ये स्पेशल एक पॉइंट बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामने वेद मंदिर है और सामने ही बच्चों का स्कूल है, अनाथ बच्चे जिनका ये सामने स्कूल है वो क्या सीखेंगे यहाँ से? लड़कियों का बालिका निकेतन है यहाँ पे, मुझे लगता है 50 मीटर की दूरी पे नहीं होगा ये। और अगर इनको एनओसी मिली है, मुझे नहीं लगता कि एनओसी किस बेस पे मिली है। मैं यही पूछूंगा सुनीत जी, आपको पता होगा इसका, हमें भी थोड़ा सा मतलब मुझे बताइए कि ये इसका कोई एनओसी पूछी जाती है? ऐसे जो अगल बगल में लोग रहते हैं उनका कोई कंसेंट लिया जाता है? देखिए सर, पहले जो पॉलिसी होती थी उसमें प्रॉपर एनओसी होती थी। बहुत बार देखा गया था कि लोगों ने अप्लाई किया होता था, उसके बाद उनको लाइसेंस मिलने के बाद रद्द हो जाता था क्योंकि साथ वाले ऑब्जेक्शन कर देते थे। पर इस बार ये नया ही देखने को मिला है कि विदाउट एनओसी वो कह रहे हैं जी हमें एनओसी की जरूरत ही नहीं है। अरे ये कौन सी नई पॉलिसी है जिसमें इनको एनओसी की जरूरत ही नहीं है? मतलब कहीं भी खोल लेंगे शराब? बिल्कुल, अगर इनकी मर्जी करे तो ये मंदिर के साथ में उन्हीं की दुकान लेके खोल देंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक्साइज कमिश्नर प्लीज इनका एक सगान लिया जाए प्रॉपर वे में। क्या आप लोगों ने फ्रेम किया हुआ है, क्या रूल एंड रेगुलेशन आपने बनाए हैं? जितने भी आप लोगों ने न्यू पॉलिसी लाके लोगों को ये जो वाइन शॉप के टेंडर दिए हैं, तो क्या आप लोगों ने वहां पे पूरा मेंशन किया हुआ है कि ये जो वाइन शॉप आप लोगों ने ओपन करनी है वो किस एरिया में होनी चाहिए? क्या वो कमर्शियल एक्टिविटी है, क्या वहां पे रेजिडेंशियल एरिया है, क्या वहां पे स्कूल है, मंदिर है? प्लीज ये सब कुछ देखना चाहिए जैसे पहले इनके लाज में था। तो अगर वो लाज अभी भी हैं तो उसके तहत तो ये दुकान खुल ही नहीं सकती। वैसे तो ये भी रेजिडेंशियल ही लग रहा है मुझे एरिया। सर ये पूरा एरिया रेजिडेंशियल है, ये सारा एरिया रेजिडेंशियल। इसके पीछे घर है, इसके इस तरफ भी घर है, इसके इस तरफ भी घर है। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर रेजिडेंशियल एरिया में परमिशन मिलती होगी। यानी कि आप देखिए, पार्षद साहब हैं, इनको भी नहीं पता था कि यहाँ पर इस तरह से दुकान, मतलब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जहाँ जिसका मन करेगा वहाँ पर शराब की दुकान खोलकर बैठ जाएगा। यही लगता है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक बार दोबारा से इसको प्रॉपर जो भी बाय लॉज हैं इनको रिव्यू करना चाहिए। अगर उसमें बाय लॉज में वो जो क्लासेस इन्होंने निकाल दी हैं वो दोबारा से क्लास इनको रखनी चाहिए। मुझे जहां तक मेरी नॉलेज कहती है कि जो पहले बाय लॉज थे उसमें मंदिर देखा जाता था, स्कूल देखा जाता था, और रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है वो सारा नोट होता था। उसके बाद इनको प्रॉपर एनओसीज लेनी पड़ती थी, तब जाके कहीं ना कहीं दायरा कुछ इस तरह से किया हुआ इन्होंने थोड़े दिन पहले एक आया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगनदीप है। गगन, क्या कहोगे आप, मतलब यंग लोग आप आज इसका विरोध कर रहे हो कि मतलब, लेकिन आप यहाँ पर ये प्रशासन मतलब इसकी कोई समझ नहीं आ रही है कि कहीं पर भी दुकान खोलने का, क्या किस तरह से आप समझते हो इस सब? सर आप सबसे पहले ना आप अपने आगे पास अगर ये कैमरा घुमाएंगे ना तो आपको सबसे पहले ये चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम लोग हैं वो सारे अबव 50 या 60s हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट जो एक हिदायतें आई हैं कि आप जो 50 प्लस लोग हैं या 60 प्लस लोग हैं वो कम से कम वो अपने घरों में रहें। क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि लोगों को अपने घरों से निकल के बाहर आना पड़ा और यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा? उसका मेन एक रीज़न था कि सर ये जो आपके पीछे शटर दिख रहा है यहाँ पे एक इलीगल कह सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में हमने कभी नहीं देखा कि कोई शराब की या ऐसी कोई एक्टिविटी होते हुए। हाँ ज़रूर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बिजनेस होता है जिससे मोहल्ले वालों को, जैसे किराना शॉप्स होती हैं या वैसी कोई शॉप्स होती है जिनसे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ऐसी एक्टिविटी होना इस जगह में जहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया, वो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई एक, जहाँ पे 50 मीटर के अंदर आप देखिए 50 मीटर के अंदर आपको बालिका मिलेगा, बालिका निकेतन मिलेगा। मतलब मुझे ये बताइए कि इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? कई लोग यहाँ पर घर हैं आसपास, इन पर क्या असर पड़ेगा? ये नहीं इनको? सर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो सबके घर में बच्चे हैं, हम भी बच्चे हैं, हमारे भी आगे बच्चे हैं, हम भी किन्हीं के बच्चे हैं, हर किसी के घर में बच्चे हैं, किसी के सबको इस चीज़ की भावना का फीलिंग होता है। हर एक इंसान अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहता है? यही सिखाना चाहता है कि वो एक अच्छी ग्रूमिंग हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई ले। लेकिन अब अगर आप देखिए वो सामने वो सब खिड़कियां हैं, यहाँ पे सब खिड़कियां हैं, अगर वो सारी नज़र आप लगाएंगे, ये अगर आपको सामने खिड़कियां दिखेंगी ये बच्चों की खिड़कियां हैं जहाँ पे बालिकाएं रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, जो सिर्फ सबसे पहले सुबह उठ के क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक शराब की दुकान है। मंदिरों का शहर कहने वाले जम्मू को क्या आप घर घर के अंदर शराब देगी? ठीक है, आप जहाँ पर पहले से खुली हैं आप वहाँ पर दीजिए अनुमति, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी खुली हुई है। सर हमारे यहाँ पे नीचे चौक में ऑलरेडी एक वाइन शॉप की शॉप थी और एक अम्फला चौक में एक वाइन शॉप की थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो एक कमर्शियल हब है।
वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे एक शॉप नहीं है, वहाँ पे कई सौ शॉप्स हैं, वहाँ पे 20, 30, 50 शॉप्स हैं। वो तो हाई कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए शॉप है, पर वाइन शॉप जो है वो एक किसी घर के अंदर, आप देखिए लेफ्ट में भी घर है, राइट में भी घर है, और सिर्फ ये एक शॉप है बीच में। आप यहाँ से देखिए, ये मांडा पड़ता है, सामने ये मंदिर है। क्या सुबह जब मंदिर की आरती होगी, आपको पता होगा करनगर में सुबह 5 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो क्या जब 8 बजे या 9 बजे वो हनुमान चालीसा का पाठ बंद होगा तो उसके बाद क्या शराब के ठेके खोले जाएंगे? हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं। अगर किसी ने बिजनेस करना है, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, अगर कोई अपने आराम से ईज ऑफ बिजनेस करना चाहता है वो कर सकता है, पर ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी को एतराज़ ना हो। कम से कम चौकों में होना चाहिए, कम से कम ऐसी जगह में होना चाहिए जहाँ पे सर ये देखिए, ये एक सबसे पहले आपको भी पता होगा, ये मांडा इलाका है, यहाँ से पूरा शहर यहाँ से वॉक करके जाता है। तो सर क्या आप देखिए, आप ये चीज़ एक वाइबल है या एक विजिबल चीज़ है कि यहाँ से लोग चल के जाएंगे और शराब की दुकानों के आगे से होके जाएंगे, और उनको बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या आने वाले वक्त में आपका यही कहना है कि यहाँ से शिफ्ट किया जाए? यहाँ हम बोलते हैं, सिर्फ देखिए, हम बोलते हैं जहाँ पे पहले एग्जिस्ट कर रहा था वहाँ पे कर दीजिए, या यहीं जहाँ पे कमर्शियल हब है वहाँ पे कर दीजिए। घरों के बीच में मत करिए सर, ये घर है, घरों के बीच में आप शराब की सबसे पहली बात है सर, आप मेरे को हमें ये बताइए कि यहाँ पे ये इसको काम, ये देखिए काम लगा हुआ है, ये काम लगाने की परमिशन किसने दी है? क्या मोहल्ले वाले ने, किसी ने? पार्षद साहब को खुद नहीं पता, वो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, हमने जब सबसे पहले हमें संज्ञान आया, हमने सबसे पहला, क्योंकि हमारे जो पार्षद हैं जम्मू के, मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे जो पार्षद हैं सुनीत रैना जी, उनका एक बहुत अच्छा एक नाम है, फेम है उनका। वो इसलिए उनको जाना जाता है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में एक बहुत अच्छी रेवोल्यूशन लाई। वो जम्मू में मैथ के बहुत माने हुए टीचर माने जाते हैं। वो एक उन्होंने कितने यहाँ पर ये इनको क्रॉस कर, पर आप देखिए कि इतने होल्ड होने के बाद इतना, और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा कभी ऐसा रिलेशन नहीं है कि वो कोई पार्षद है, हमारा बहुत ईजी अप्रोच है अपने पार्षद के साथ। हमारे होना भी चाहिए, आपने चुना है तो भाई काम तो आपके लिए करना। हमें कभी हमारे पार्षद से कभी नहीं आई। जब हमने अपने पार्षद के संज्ञान में ये चीज़ लाई, पार्षद को हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे एक ऐसी चीज़ खुल रही है, तो हमारे पार्षद ने उसी वक्त ये चीज़ बोला कि यार मुझे तो ये चीज़ का संज्ञान ही नहीं है। किसने एनओसी दी? आपने एनओसी दी, क्योंकि हमारे सबके एडजॉइनिंग घर हैं। तो उन्होंने, हमने बोला हमें तो पता भी नहीं है। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ यहाँ पे आई तो आज देखिए आपके सामने सारा महल्ला ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो यहाँ के लोग हैं, जो निवासी हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर दुकान जो है वो नहीं खुलनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को अलॉट हुई है तो वो किसी और लोकेशन में, कमर्शियल जहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर आप खोलिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि यहाँ पर देखिए, ये बाल निकेतन जो है, सामने स्कूल है, फिर उसके बाद आगे वेद मंदिर है। कोई 30-40 मीटर की दूरी पर ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर वेद मंदिर है। और आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर स्थिति जो है, स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कहाँ पर ये खुलेंगी। क्या ये कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया में कहीं भी मेरे पास अगर दुकान होगी और मैंने लाइसेंस लिया तो मैं वहाँ पर दुकान खोल सकता हूँ? क्या अब किसी भी तरह से हमें किसी को नहीं पूछना है? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आम पब्लिक के सामने आनी बेहद ज़रूरी हैं। अगर तो हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट को ये बताना चाहिए कि हाँ जी ये पॉलिसी हैं, कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया में अगर आपके पास दुकान है हमने वहाँ पर अलो किया है। दूसरा ये है कि म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है, क्या कॉरपोरेशन ने इन लोगों को ऐसे जो दुकानें खोल रहे हैं जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में, क्या कॉरपोरेशन ने इनको परमिशंस दी हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पार्षद से हमारी बात हुई, पार्षद को तो बिल्कुल पता नहीं है, वो ब्लैंक के ब्लैंक है। वो कह रहे हैं मुझे पता ही कुछ नहीं है और मैं किस तरह से बताऊं कि यहाँ पर जो दुकान खुल रही है ये आखिर किस तरह से ये खुल रही है, मुझे खुद नहीं पता है। मतलब आप देखिए, आलम ये है कि शायद इतने ये ताकत इन लोगों को दे दी गई है, इनके हाथों में इतनी पावर दे दी गई है कि आप लोग कहीं भी जहाँ आपका मन करता है वहाँ पर आप शराब की दुकान खोलिए। अब हमारा भी यही कहना है कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, और इनका यही कहना है कि मंदिर हैं, स्कूल हैं, यहाँ पर जो ये शराब की दुकान खोली जा रही है, इससे जो है बुरा प्रभाव जो है यहाँ के बच्चों पर पड़ेगा। ये स्कूल के जो बच्चे हैं उन पर, जो लोग राहगीर यहाँ से सैर करने निकलते हैं, यहाँ जो आस पड़ोस में जो घर हैं उन पर, उनके घर पर इस तरह का, मतलब कोई भी होता ही है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो शराब कई बार ठेके के बाहर भी पीते हैं, बैठते हैं, या कुछ ऐसी हरकतें भी होती हैं। तो उसमें जो है, उसमें कैसे जो है ये कंट्रोल होगा? अब फिर से एक ही सवाल है, क्या आपने इस तरह की अनुमति दी है कि कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया में आप शराब की दुकान खोल सकते हैं? फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।